हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फ्लाह बायोलॉजी। आप सब कैसे हैं स्टूडेंट्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज मैं स्टार्ट करूंगी फर्स्ट चैप्टर का सेकंड क्लास, द लिविंग वर्ल्ड का सेकंड क्लास। मैंने इसका फर्स्ट क्लास स्टॉप किया था टैक्सोनॉमी पर जाकर, और आज स्टार्ट करूंगी सिस्टमैटिक। बताऊंगी सिस्टमैटिक क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टमैटिक? सिस्टमैटिक जो टर्म है ये लिनियस ने दिया था। सिस्टमैटिक टर्म वाज गिवन बाय लिनियस। मतलब होता है एक जीव का दूसरे जीव के साथ रिलेशनशिप होना। एक लैटिन वर्ड है सिस्टेमम, विच मीन्स इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना। एंड ये टर्म जो है ये एक लैटिन वर्ड है, और लिनियस ने इस बुक का नेम दिया था सिस्टेमा नेचुरे। नेचुरे में ए लिखना मिस्टेक हो गया है, आप लिख लेंगे। The scope of systematics was later enlarged to include identification, nomenclature and classification with study of evolutionary relationship between organism। evolutionary relationship होता है, जब हम आगे चैप्टर में जाएंगे तो इसे और एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे। एंड ये कैरोलस लिनियस ने सिस्टेमा नेचुरे दिया था। इस लाइन को आप याद रखें कि सिस्टेमा नेचुरे वॉज गिवन बाय लिनियस, एंड बायनॉमियल नोमेनक्लेचर भी लिनियस ने ही दिया था। एंड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी लिनियस को ही कहा जाता है। एंड लिनियस ने सिस्टेमा नेचुरे बुक लिखा है। सिस्टेमा नेचुरे बुक नीदरलैंड में 1735 में प्रिंट किया गया था। सिस्टेमा नेचुरे प्रिंटेड इन नीदरलैंड्स इन 1735। इट वाज एन 11 पेज वर्क। 11 पेज पर वर्क किया गया था। एंड 4400 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड 7700 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। मतलब 4400 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स को क्लासीफाई किया था, एंड 7700 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स को भी इन्होंने क्लासीफाइड किया था। और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होता है? सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इट इज़ कॉल्ड टैक्सोनॉमिक। टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट को टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहा जाता है। एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जितने भी कैटेगरीज हैं, तमाम कैटेगरीज एक साथ मिलकर टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाते हैं। एंड थर्ड लाइन है, इच कैटेगरी रिफर टू एज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन। कैटेगरी है वो एक टैक्सॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीसीज होते हैं जितने बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज होती है, जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करें, वो स्पीसीज हैं। आप सेकंड लाइन को बिल्कुल इंपॉर्टेंट समझें। एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछे गए हैं। क्वेश्चन इस तरह रहता है, व्हाट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज। आपको 3-4 ऑप्शन रहेंगे, जीनस, स्पीसीज, ऑर्डर, किंगडम रहेंगे। तो आप कंफर्म हो लें कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो स्पीसीज ही होता है, तो आप स्पीसीज में टिक आउट करें। एंड इसका एग्जिप्शंस है, मेल डंकी इंटू फीमेल हॉर्स इज इक्वल टू म्यूल एंड फीमेल डंकी इंटू मेल हॉर्स इज इक्वल टू हिनी। यानी कि जब डंकी मेल रहते हैं और हॉर्स फीमेल रहती है तो वो म्यूल प्रोड्यूस करता है, एंड जब डंकी फीमेल रहती है और हॉर्स मेल रहते हैं तो फीमेल लॉयन से क्रॉस करवाया जाता है तो वो लिगॉन प्रोड्यूस करता है। एंड जब फीमेल टाइगर को मेल लॉयन से क्रॉस करवाया जाता है यानी इंटू करवाया जाता है तो वो टाइगर प्रोड्यूस करता है। एंड अब है मेरा अदर टॉपिक है जीनस। जीनस क्या होता है? कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। ये स्पीसीज से रिलेटेड है। जीनस जो ग्रुप है ये स्पीसीज से रिलेटेड है, विच हैव मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनेरा। इसके बहुत सारे कॉमन कैरेक्टर्स हैं जो स्पीसीज से कंपेयर हैं। एग्जाम्पल है इसका पोटैटो। पोटैटो का साइंटिफिक नेम है सोलानम ट्यूबेरोसम एंड ब्रिंजल। ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम है सोलानम निग्रम। दोनों का जीनस क्या होगा? दोनों का जीनस जो कॉमन होगा, सेम होगा। यानी कि मैंने पहले क्लास में बता चुका है कि जीनस फर्स्ट वर्ड को कहते हैं यानी सोलानम, चीज लास्ट वर्ड को कहते हैं ट्यूबेरोसम। तो पोटैटो का साइंटिफिक नेम सोलानम ट्यूबेरोसम, तो जो दोनों का जीनस कॉमन होगा यानी सोलानम। तो लॉयन का साइंटिफिक नेम होता है पैंथरा ल्यू, एंड टाइगर का होता है पैंथरा टाइग्रिस। तो दोनों का जो जीनस है वो सेम है, पैंथरा। एंड स्पीसीज दोनों का अलग है, ल्यू है और टिग्रिस एंड फेलिस कैट्स में आता है। मेरा अब अदर है फैमिली। फैमिली क्या होता है? फैमिली एक ग्रुप है यानी एक कैटेगरी है जो जेनेरा से रिलेटेड है। फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा
with still less number of similarities as compared to genus and species. फैमिली जीनस एंड स्पीसीज के कंपेयर में बहुत कम सिमिलैरिटीज़ है, यानी लेस सिमिलर है। फैमिलीज़ के जो कैरेक्टर हैं वो वेगेटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव दोनों फीचर्स के होते हैं। फैमिलीज़ आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेगेटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट। वेगेटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव को अंडरलाइन कर लेना है, प्लांट्स में भी वेगेटेटिव होते हैं। एंड अब मैं इसके एग्जाम्पल्स देखूंगी। इसके एग्जाम्पल्स है पिटूनिया, डटूरा एंड सोलनम। ये सब प्लांट्स में आते हैं अमोंग प्लांट्स। इसका जो फैमिली है ये सोलानेसी फैमिली से बिलोंग करता है। एंड इसका जो अदर एग्जाम्पल है वो एनिमल से बिलोंग है, अमोंग एनिमल्स टाइगर है, कैट, ये दोनों फेलिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड जो डॉग है ये भी एनिमल में ही आता है, ये भी एनिमल है लेकिन ये फैमिली कैनिडी में आता है, ये फैमिली कैनिडी होते हैं। एंड जो मेरा फोर्थ है वो ऑर्डर है, ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी, ये भी एक हायर कैटेगरी है। इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर। ऑर्डर जो है हायर कैटेगरी है एंड ये फैमिली से असेंबलेज हैं। ऑर्डर के जो कैरेक्टर है वो बहुत कम एग्जिबिट करते हैं, बहुत कम सिमिलर कैरेक्टर को एग्जिबिट करते हैं। एंड ऑर्डर हैज़ लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कम्पेयर्ड ऑफ फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। एंड ऑर्डर जो है वो फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज इन तीनों से लेस सिमिलर हैं, लेस सिमिलैरिटीज़ हैं, बहुत कम सिमिलैरिटीज़ हैं। एंड जो ऑर्डर होते एंड आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। एंड इसके एग्जाम्पल्स है कॉन्व्यूलेथी एंड सोलानेसी फैमिलीज हैं। एंड इसका ऑर्डर है पोलीमोनियल्स, कॉन्वोल्व्यूलेथी एंड सोलानेसी पोलीमोनियल्स ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। एंड जो एनिमल है फेलिडी एंड कैनिडी वो ऑर्डर कार्निवोरा में आते हैं। एंड फेलिडी एंड कैनिडी कार्निवोरा में इंक्लूड्स हैं। प्लांट्स लाइक है यानी कॉन्वोल्व्यूलेथी एंड सोलानेसी, उसका ऑर्डर है पोलीमोनियल्स। तो आर मेनली कैरेक्टराइज्ड बाई फ्लोरल कैरेक्टर्स। फ्लोरल कैरेक्टर्स मतलब होते हैं फ्लावर के कैरेक्टर्स, इतने फ्लावर के कैरेक्टर्स भी आते हैं। ऑर्डर हैज़ लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कम्पेयर टू फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। एंड फिफ्थ है मेरा क्लास। तो क्लास जो होता है वो ऑर्डर से रिलेटेड होता है, स्पीसीज से रिलेटेड है, एंड फैमिली जीनस से रिलेटेड है, ऑर्डर फैमिली से रिलेटेड है, क्लास ऑर्डर से रिलेटेड है। तो इस तरह सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और इसके एग्जाम्पल्स है मंकी, गोरिल्ला एंड ह्यूमन। ये सब क्लास मैमेलिया में आता है। एंड इसका ऑर्डर जो होता है वो प्रीमाटा होता है। मैमेलिया एंड प्रीमाटा ये सब जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो उसमें मैमेलिया में क्या होता है, कौन से एनिमल आते हैं एंड उसका ऑर्डर वगैरह सब उसमें एक्सप्लेन से दिया हुआ है। तो मैमेलिया एंड प्रीमाटा वो सब एनिमल किंगडम में हम पढ़ेंगे। और अब है मेरा फाइलम और डिवीज़न। फाइलम में एनिमल होते हैं एंड डिवीज़न में वो प्लांट्स होते हैं। इन केस ऑफ एनिमल्स लाइक फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विद मैमल्स, और जितने भी मैमल्स हैं कॉन्स्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। ये सब नेक्स्ट हायर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो फाइलम कहलाते हैं। एंड इन केस ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स में है विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स असाइन टू अ हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। इसमें फ्यू कैरेक्टर्स होते हैं और ये भी हायर कैटेगरीज में होते हैं जिसे हम डिवीजन कहते हैं। एंड अब है मेरा किंगडम। इट इज़ द हाईएस्ट कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम। तो ये प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम का सबसे हाईएस्ट कैटेगरीज है। आपको दो क्वेश्चंस याद रखने हैं, एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा होता है और दूसरा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं कि सबसे हाईएस्ट कैटेगरीज कौन होता है। तो सबसे हाईएस्ट कैटेगरीज में किंगडम आता है एंड सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन में स्पीसीज आता है। एंड मेरे नेक्स्ट है द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम हैव बीन शोन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विद द स्पीसीज। यानी कि हमें कह रहा है असेंडिंग ऑर्डर में होता है, यानी स्पीसीज से जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम और डिवीजन, एंड डिवीजन से किंगडम। एंड ये 7 मेन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, इसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं और ये 7 है। एंड जो ऑब्लिगेट और ब्रॉड कैटेगरीज होते हैं दैट इज़ देयर इसेंशियल यूज एट द टाइम ऑफ एनी प्लांट क्लासिफिकेशन। हम क्लासीफाई करते हैं प्लांट का तो उस वक्त इसकी ज़रूरत पड़ती है। एंड टैक्सोनोमिस्ट हैव ऑल्सो डेवलप्ड सब कैटेगरीज टू फैसिलिटेट मोर साउंड प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टैक्सम। एंड ये जो असेंडिंग
ऑर्डर है, असेंडिंग से जा रहा है कि स्पीसीज से जीनस एंड जीनस से फैमिली। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। एंड अब है मेरा हायरार्की। हायरार्की क्या होता है? डिसेंडिंग और असेंडिंग अरेंजमेंट। डिसेंडिंग और असेंडिंग अरेंजमेंट जो होता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का, जो अभी पीछे गुजर चुका है, उसे ही हम हायरार्की कहते हैं। इसे हम टैक्सोनॉमिकल हायरार्की भी कह सकते हैं। एंड ये टैक्सॉन क्या होता है? तो टैक्सॉन जो है ये प्लांट एंड एनिमल ग्रुप, दो ग्रुप में इंक्लूड रहते हैं एंड इसे हम टैक्सॉन कहते हैं। टैक्सॉन जो होते हैं वो प्लांट ग्रुप और एनिमल ग्रुप इंक्लूडेड इन कैटेगरीज आर कॉल्ड टैक्सॉन। इन दो कैटेगरीज में इंक्लूड जो रहते हैं उसे हम टैक्सॉन कहते हैं। तो हम इसे पहले भी पढ़ा चुके हैं कि फादर ऑफ जो टैक्सोनॉमी है वो कैरोलस लिनियस है, ये आपको याद रखना है। एंड अब है ये मेरा कॉमन नेम है, साइंटिफिक नेम है, जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम या डिवीजन है। तो मैन जो होता है जी कॉमन नेम है एंड इसका साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सैपियंस है, जीनस है इसका होमो एंड स्पीसीज इसका सैपियंस, फैमिली है होमिनीड, ऑर्डर है प्रीमाटा, क्लास है मैमेलिया एंड फाइलम या डिवीजन है कॉर्डाटा। हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम है मस्का डोमेस्टिका, जीनस है मस्का, स्पीसीज है डोमेस्टिका, फैमिली है मसेडी, ऑर्डर है डाइप्टेरा, क्लास है इंसेक्टा एंड फाइलम या डिवीजन है आर्थ्रोपोडा। मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका, जीनस है मैंगीफेरा, स्पीसीज है इंडिका, फैमिली है एनाकार्डिसी, ऑर्डर है सैपिंजेल्स, क्लास है डाइकोटिलीडोन, फाइलम या डिवीजन है एंजियोस्पर्मी। एंड अब है मेरा वीट। वीट का बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम, जीनस है ट्रिटिकम, स्पीसीज है एस्टिवम एंड फैमिली पोएसी से बिलोंग करता है, ऑर्डर है पोल्स, क्लास है मोनोकॉटिलीडन एंड फाइलम या डिवीजन है इसका एंजियोस्पर्मी। तो ये मैमेलिया क्या होता है, इंसेक्टा क्या होता है, डाइकोटिलीडॉन क्या होता है, मोनोकॉटिलीडॉन क्या होता है, कॉर्डाटा, आर्थ्रोपोडा, एंजियोस्पर्म, सैपिंजेल्स, ये सब जो है ये सब के सब एनिमल्स किंगडम्स में आएंगे आगे वाले चैप्टर्स में। एंड मैं सेकंड क्लास स्टॉप की हूँ किंगडम में आकर। एंड अब मेरा नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट होगा यानी कल जो स्टार्ट होगा थर्ड क्लास फर्स्ट चैप्टर का, वो टैक्सोनॉमिकल एड्स होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है स्टूडेंट्स। ओके चलते हैं, बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।